आपकी कमर अगर 1 इंच भी ज्यादा है तो आप 200 तरह के खतरे की जद में हैं। यानी आपका दिल, गुर्दा, किडनी है बीमार, ये बताएगा आपकी कमर का आकार। जी हाँ, भारत में मोटापा गंभीर चुनौती बन चुकी है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर बार बार चिंता जाहिर कर रहे हैं। इस बार 15 अगस्त को लाल किले से अपने संबोधन में वो एक तरफ 2047 के विकसित भारत की तस्वीर खींच रहे थे, तो दूसरी तरफ मोटापे से बचने के लिए उन्हें जागरूक रहने की अपील करनी पड़ी। उन्होंने तेल के सेवन में 10% कमी की सलाह दी। इससे पहले भी वो मन की बात में ये दोहरा चुके हैं। इसीलिए आज हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इतने बड़े स्तर पर जब चिंताएं जाहिर की जा रही हैं तो क्यों ना स्वच्छता अभियान की तरह मोटापे से लड़ाई को भी देश में एक राष्ट्रीय आंदोलन की तरह खड़ा किया जाए। अब इसके लिए क्या क्या करना होगा ये बताएंगे हमारे आज के खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। फटाफट लौटते हैं मेहमानों के साथ। भारत में मोटापा अब भी सिर्फ पेट निकलने की कहानी नहीं, बल्कि धीरे धीरे हमारे समाज और सेहत को जकड़ने वाला एक खतरनाक संकट बन गया है। हर गली मोहल्ले में हमें ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जिनके हाथों में क्रिकेट बैट या फुटबॉल नहीं, बल्कि कोल्ड ड्रिंक और पिज्जा का पैकेट है। ऑफिस से लौटते हुए थके मांदे लोग जिम जाने के बजाय मोबाइल पर स्क्रॉल करते रहते हैं और जंक फूड खाकर पेट भरते हैं। यही बदलती आदतें आज हमें उस मोड़ पर ला खड़ा कर रही हैं जहां देश के प्रधानमंत्री तक को लाल किले से इस पर चेतावनी देनी पड़ रही है। हमें मोटापे से बचना है, ओबेसिटी से बचना है। परिवार तय करे कि जब खाने का तेल घर में आएगा 10% कम ही आएगा और 10% कम ही उपयोग करेंगे और हम ओबेसिटी के खिलाफ लड़ाई को जीतने की दिशा में हम अपना योगदान देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि अगर हमने अभी कदम नहीं उठाया तो आने वाले समय में हर तीसरा भारतीय मोटापे से जूझ रहा होगा। उनका सुझाव था कि घरों में तेल का इस्तेमाल 10% तक कम कर दिया जाए। सुनने में ये छोटा उपाय लगता है, लेकिन दरअसल ये हमारी थाली से शुरू होने वाली लड़ाई है जिसे हर घर को लड़ना होगा। ओबेसिटी की जो वज़न बढ़ रहा है, अगर अभी से नहीं कंट्रोल करेंगे तो कुछ चीज़ें जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि थोड़ा सा चीनी, थोड़ा सा घी, तेल, मक्खन, थोड़ा सा ये कम कर लें, थोड़ा सा नमक भी कम कर लें। तो अगर ये 3 चीज़ों पे कंट्रोल कर लिया हमने तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन समस्या इतनी आसान नहीं है। ICMR और MDRF की रिपोर्ट बताती है कि देश में पहले से ही 25 करोड़ से ज्यादा लोग मोटापे से पीड़ित हैं। भारतीय पोषण संस्थान कहता है कि अस्वस्थ आहार, खास करके ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स, इस संकट की सबसे बड़ी जड़ है और ये मोटापा, डायबिटीज, हार्ट अटैक और यहाँ तक कि कैंसर तक का कारण बन रहा है। और इससे सबसे बड़ी बात ये कि ये सिर्फ नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, बल्कि देश की इकोनॉमी के लिए जरूरी प्रोडक्टिविटी और आर्थिक विकास के लिए भी संकट है। जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी की चिंता लाजमी और गंभीर है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जहां सरकारी स्तर पर काम तेज करने की जरूरत है। आज भी देश में जंक फूड पर कोई कड़ा टैक्स नहीं, पैकेट वाले खाने पर साफ साफ चेतावनियां नहीं और न ही स्कूल या ऑफिस में शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली ठोस नीतियां। सरकारी अस्पतालों में मोटापे का इलाज ना के बराबर है और निजी अस्पतालों में ये इतना महंगा है कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाता है। यही नहीं, शारीरिक गतिविधियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, यानी पर्याप्त मैदान, पार्क, साइकिलिंग, जॉगिंग ट्रैक्स नहीं है। दफ्तरों में विदेशों की तरह खान पान और वर्क कल्चर में संतुलन की कमी है। यही वजह है कि मोटापे से जूझते लोग चुपचाप इसे अपनी किस्मत मान लेते हैं। अगर सचमुच बदलाव चाहिए तो सरकार को सख्त नीतियां बनानी होंगी, जंक फूड पर टैक्स से लेकर स्कूलों में अनिवार्य नियमों तक, क्योंकि आज भी भारत में मोटापे को केवल सौंदर्य या आकार से संबंधित समस्या माना जाता है, जबकि ये एक क्लिनिकल डिजीज है जो गंभीर स्वास्थ्य जटिलताओं को जन्म देती है। और सबसे बड़ी कमी जागरूकता की है। फिटनेस एप्स और डाइट प्लान्स शहरों में रहने वाले एक छोटे वर्ग तक सीमित है, जबकि ग्रामीण इलाकों और छोटे कस्बों में लोग अब भी मोटापे को बीमारी मानने के बजाय अच्छी सेहत समझ लेते हैं। यही नहीं, कई बार वजन घटाने को लेकर अफवाहों और जुगाड़ू घरेलू नुस्खों के चक्कर में लोग खुद अपनी सेहत से खिलवाड़ कर डालते हैं।
हालांकि सरकार ने मोटापे को गंभीर समस्या के रूप में स्वीकार किया है, लेकिन इसे पूरी तरीके से एक चिकित्सा समस्या के तौर पर मान्यता देने में देरी की है। इसका असर ये हुआ कि मोटापे के इलाज के लिए पर्याप्त संसाधन, ट्रेनिंग, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रह गई। इसे समझना होगा कि ये लड़ाई सिर्फ अस्पतालों में ही नहीं, हमारे घरों, दफ्तरों, गलियों में लड़ी जाएगी, वरना आने वाला भारत सिर्फ युवाओं की संख्या में आगे होगा, सेहत और ताकत में नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।